हाँ जी, वेलकम बैक पब्लिक। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। आज का टॉपिक मुझे भी नहीं पता मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो तुमसे पूछ लूंगा यार, वॉट एवर यू वुड लाइक। क्योंकि हम लोगों ने HTML का बेसिक समझ लिया, हम लोगों ने CSS का बेसिक समझ लिया। एंड द थिंग वेयर आई एम मच इंटरेस्टेड। विशाल माइक ऑफ कर ले, कुछ कह रहा है तो कुछ कह रहा है तो बता। सर आप डिप्लॉयमेंट कह रहे थे कल। डिप्लॉयमेंट कह रहा था, चल हाँ डिप्लॉयमेंट कर जी लेंगे। मतलब देखो मैं बताऊं, मेरे पास ना दो ऑप्शन है। मूड पे डिपेंड करता है यार, ऐसा कुछ प्लान है नहीं है ये। तो डिप्लॉयमेंट करेगा, डिप्लॉयमेंट कर लेंगे। नहीं तो आई डू हैव वन मोर ऑप्शन, जो कि अभी रास्ते में दिमाग में आया था कि हम बात कर सकते हैं जेन के ऊपर। कि मैं अपना खुद का जनरेटिव, मतलब नॉट अपना खुद का, मैं API कॉल यूज करके अपने इस प्रोजेक्ट को एक जनरेटिव AI का प्रोजेक्ट बना दूं। दिस इज समथिंग व्हाट वी कैन डू। बट ऑब्वियसली हम दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर विद दिस। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। उसका रीजन क्या है? अगर मैंने जेन AI बताया, यू कैन नॉट डिप्लॉय दैट प्रोजेक्ट। क्योंकि वो API की जो होती है वो आप ओपनली एक्सपोज नहीं कर सकते गिटहब पर। वो API की आपकी ऑन द स्पॉट अगले 5 से 10 मिनट के अंदर गूगल को पता चल जाता है। जो गिटहब बॉट है, क्विल बॉट नाम है, पता नहीं क्या नाम है, अजीब सा कुछ नाम है। उसको पता चल जाता है कि कहीं पर किसी की API की ओपनली एक्सपोज है। तो वो चीज फिर वो गूगल को रिपोर्ट करता है और गूगल उस API की को नल कर देता है। वो फिर आगे यूज में नहीं आती है। करके देखना कभी। तुम दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं। अब मुझे बता दो किस चीज में इंटरेस्टेड हो। पहला ऑप्शन जेन AI, दूसरा ऑप्शन डिप्लॉयमेंट। आंसर इन दी चैट, जल्दी से पक्के। सर जनरेटिव एआई। नहीं नहीं बेटा, चैट बॉक्स मैं मेजोरिटी पे चलता हूँ ना। जेन AI, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, डिप्लॉयमेंट एक आ रहा है। जेन AI अरे बहुत आसान है यार, इसी प्रोजेक्ट में हो जाएगा अब। मतलब आई डोंट नो व्हाट यू गाइस वुड बी थिंकिंग अबाउट दिस, बट इट इज रियली वेरी इजी। हो सकता है किसी को पसंद ना आए, बट आई विल गिव यू विद बेसिक ओवरव्यू जिससे आप इस जर्नी को शुरू कर सकते हो। सर वैसे कोई साइट है जहां से फ्री APIs मिली जाए? बहुत सारी हैं। हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो तो वैसे ही फ्री देता है, गूगल। अच्छा वैसे कभी तुम में से किसी ने सोचा है, मतलब जस्ट क्रिटिकल थिंकिंग का एक पार्ट, व्हाई गूगल इज प्रोवाइडिंग, जस्ट अ सेकंड। क्या भैया? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। अरे यार कुछ गंदे कॉल आ गए थे। आई एम बैक, हाँ। तो हाँ एक जस्ट सवाल है राजन, तू भी सोच के हाँ। बताइए यार। हम्म। व्हाई गूगल इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट? जीमेल, गूगल ड्राइव, सर्च इंजन, ब्राउजर, गूगल वन, जेमिनाई, और न जाने गूगल की जितनी भी n नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों? गूगल को इससे क्या मिलता है? गूगल की सभी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जो प्रीमियम वाली है वो तो जो वो तो प्रीमियम, प्रीमियम तो फ्री वाली का ही प्रो वर्जन है। वो हाँ फ्रीमियम मॉडल पर चलता है। सर डेटा डेटा, ट्रेन करने के लिए। हाँ। डेटा एग्जैक्टली। ट्रेन और हाँ इनके लिए। ट्रेन व्रेन तो बहुत बाद में आया यार, ये ML सर वाला पार्ट भी नहीं डाटा था। सर डाटा स्टील करता है। डेटा, एग्जैक्टली दैट्स इट। उन वो डेटा की बुक सर है। डाटा कलेक्ट करके वो एक पैटर्न बनाता है अपने हिसाब से। नहीं, उसको पैटर्न हैटर्न से, मतलब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जब बना था गूगल। यानी कि मतलब अल्फाबेट की चाइल्ड कंपनी है गूगल। तो जब बना था उस टाइम पर, इसका जो मेन काम था ना, वो सिर्फ था डेटा के ऊपर। क्यों था? क्योंकि ये डेटा वो बेच सकता है। तुम खुद सोचो, तुम्हारी वेबसाइट पर अगर कोई यूजर जो चीज ज्यादा सर्च कर रहा है, यानी कि लेट से अगर एक न्यूमेरिक, एक बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से बात करें, 100 यूजर्स ने कुछ सर्च करा तुम्हारी वेबसाइट पर, कोई एक ही आइटम, उन 100 में से कम 20 ऐसे होंगे जो उस प्रोडक्ट को या तो खरीदेंगे या खरीदना चाहेंगे। और नहीं भी खरीदना चाहेंगे ना, बाकी के जो 80 हैं, ये 80 अगर नहीं भी खरीदना चाहेंगे, एक बढ़िया सेल्स टीम बिठा दो, ये 80 में से 70 बिक जाएंगे। राइट?
गूगल को ये मिलता है, इसीलिए सबसे पहले गूगल सर्च इंजन आया था, ब्राउजर बाद में आया। चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक गाइस, वी विल बी स्टार्टिंग विद जनरेटिव एआई पार्ट। मैं डे 2 को ओपन कर लेता हूं, या डे 2 क्यों यार, मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूं डे 3 नाम से, है ना। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग मेरे साथ साथ इस काम को करेंगे तो आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन रिकॉर्डिंग्स, जो कि मुझे पता है घंटा कोई नहीं देखता। index.html बनेगी भाई जल्दी से। तो अगर साथ ही साथ करते जाओगे ना तो ज्यादा अच्छा है। मैं स्लो चलूंगा, 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी सेशन खींचे। आयुष भाई ने बोला है, राजन भाई ने बोला है, पब्लिक अपनी अच्छी है, कितनी भी देर खींच सकते हैं। H1 lorem 5, lorem इज दी डेमो टेक्स्ट। अगर आप lorem 5 लिख रहे हो यानी कि ये 5 वर्ड्स ला कर दे देगा। अगर आप lorem 1000 लिख रहे हो, ये गाली नहीं है पहले बता दूं, तो ये 1000 वर्ड्स ला कर दे देगा। जस्ट सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट VS कोड। तो lorem 5, ये Alt+L+O, एक लाइव सर्वर ऑन हो जाना चाहिए। यस। अब अगर जनरेटिव एआई जैसी चीजों पर आप लोग एक्टिव रहना चाहते हो, मैं वो भी बताऊंगा कि हम एपीआई कॉल कैसे करेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपने पर्सनल मॉडल कैसे ट्रेन कर सकते हो, आप इस एआई की फील्ड में कहां से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग इज द हाफ डन। सुना है कभी? राइट। तो अगर तुम लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हो, और डिप्लॉयमेंट भी बता ही दूंगा, आसान सी चीज है, छोटी सी, ठीक है। अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में वो लिख दो जो कि हम सब के अंदर है। मैं फिर एक बार तुमसे पूछता हूं यार, क्या तुम्हारे अंदर वो अंगार अभी भी जिंदा है? अंगार है? बस 2-3 नहीं है भाई, बाकी सब फुक गए। दिस इज नॉट अ प्रमोशन डूड। प्रमोशन करना होता तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट खोल के बैठा, पता है कैसे? अगर प्रमोशन करना होता तो मैं क्या करता? मैं सारा देखो गाइस, ये है दी angarpage.in, राइट। इसमें हम लोग फ्री क्लासेस भी चलाते हैं, एंड वी हैव आवर, नॉट दिस वन, वी हैव आवर ओन डैशबोर्ड। हमारे पास इसमें हमारा खुद का एक एआई है, समाधान एआई, जिसमें कि आप 2 इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट कर सकते हो, और जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे ये आपको बिल्कुल वैसे ही आंसर देगा जैसे कि हमारा पढ़ाने का तरीका है। वी हैव आवर ओन कोडिंग प्लेटफॉर्म। और सबसे शानदार बात, यहां पर हम लोगों ने अपने खुद के कोर्सेज बना रखे हैं। अबे कोर्सेज क्या हैं, इनके ऊपर कभी और बात करेंगे जब डीएसए में इंटरेस्टेड होगी, राइट। आप इसके अंदर अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये क्या है, इसकी स्पेशलिटी कैसे काम करती है, वो अगेन दैट इज द पार्ट ऑफ नमन। नमन उस चीज को हैंडल कर लेगा। इट्स नॉट समथिंग विच आई एम मच इंटरेस्टेड इन। हाँ उद्भव, बता क्या कह रहा है? प्लीज टेल वेबसाइट नेम। इज इट पेड? भाई अंगार में सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। दी अंगार बैच.in, तू गूगल पे जाके अंगार डाल दे। नहीं ये नहीं, केवल अंगार डाल दे तो भी स्टार्टिंग के पहले या दूसरे नंबर पे कहीं ना कहीं तेरे को अंगार बैच मिल जाएगा। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक गाइज, हम बात करने वाले हैं जनरेटिव एआई की। अब पहले जरा इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि ये होता क्या है, ये कैसे काम करता है। तो एज आई ऑलवेज यूज टू डू, इट्स योर टर्न बेबी। रेज योर हैंड एंड टेल मी हु एक्चुअली वांट टू टेल मी, ये जनरेटिव एआई किस खेत की मूली है? व्हाट इट एक्चुअली डू, क्या होता है ये? कौन भाई, कौन बताओ? आ रही है अब आ रही। हाँ आयुष बता। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। क्या कर रहा है? सर जनरेटिव हाँ एआई उद्भव। जैसे कि वो एक डाटा कलेक्शन पे काम करता है और उसके हिसाब से वो एक आउटपुट है। फॉर इंस्टेंस जैसे गूगल पे मैं क्या पर्टिकुलर चीजें ज्यादा सर्च कर रहा हूँ, तो अगली बार नेक्स्ट टाइम मैं वो गूगल ब्राउजर खोलूंगा, वो मतलब जिस पर्टिकुलर चीज को ज्यादा सर्च कर रहा हूँ वो आएगा। मतलब डाटाबेस कलेक्शन पे काम करता है और उसके हिसाब से एक मतलब सेट पैटर्न को आइडेंटिफाई करके वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोई?
अरे यार, मुझे अगर इसको कोई वर्कशॉप बनाना होता ना, तो मैं अभी यहाँ से बोल बाल के चला जाता। मेरा मुद्दा अभी भी वही है कि मेरा मेन काम तुम्हें सिखाने से ज्यादा ये है कि तुम बोलो। यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ। राजन भाई, आप ही आ जाओ यार। हेलो। हाँ भाई। क्वेश्चन क्या था भैया? अरे भाई, ये देखो। मैं मैंने मोटर कोर्स बंद करने बना चला रखा गया है था। मैंने पूछा जनरेटिव एआई क्या होता है, क्या लगता है क्या होता है? जनरेटिव एआई एक डीप लर्निंग का सबसेट है। एंड इसके अंदर जो एलएलएम जो सेट्स ऑफ डाटा होते हैं, उसको हम ट्रेन करते हैं और अपने अकॉर्डिंग आउटपुट आउटपुट निकालने के लिए। भाई, इसने इतने भारी भरकम शब्द फेंक के मार दिए, मेरे को समझ में नहीं आया। डीप लर्निंग, सबसेट। भाई, मैं बहुत ही अ, बहुत ही बेसिक इंसान हूं मैं यार। अनंत अग्रवाल में, यस ऑब्वियसली यू शुड प्लीज गो फॉर इट। यस सर। सर, सो अकॉर्डिंग टू मी लाइक जनरेटिव एआई वो है कि जो बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके और अपने आप चीज़ों को जनरेट करता है। और जैसे कि जो सारे एलएलएम्स हैं, चैट जीपीटी हैं, ये सारे जनरेटिव एआई हैं। और अगर हम एप्पल की बात करें, जो सीरी है, वो जनरेटिव एआई नहीं है, बिकॉज उसके अंदर जो चीज़ फीड करी गई है वो सिर्फ उसी को दिखाएगी, वो लिंक्स वगैरह हमें दे देगी। पर जो चैट जीपीटी है वो हमें जनरेट करके देगा कंटेंट हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ऐसा कुछ। ओके, दैट्स एक्चुअली गुड। ये भी बहुत बढ़िया था यार, मजा आया। कुछ चीजें अनंता ने बड़ी सही बोली, जैसे कि सिरी का एग्जांपल लिया, विच इज करेक्ट। मेरी बारी। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ, हम सभी ने, अगर यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है जिसने कभी चैट जीपीटी या किसी भी तरीके का कोई ऐसा जीपीटी मॉडल ट्राई नहीं करा है, वो इस क्लास को लीव कर दे। उसका यहाँ पे बैठने का मतलब, मैं बात ही नहीं करूंगा आगे। तुमको भैया, आप तो हमें जज कर रहे हो, बिल्कुल हाँ। आज की डेट में भी अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो बहुत समस्या है, और अगर करा है तो मेरा अगला सवाल तुम्हारे लिए है। द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू इज, लेट्स से मैंने जीपीटी पर कोई भी प्रॉम्प्ट डाला, मैंने बोला हेलो। सिंपल से बस इतना ही, यही प्रॉम्प्ट है मेरा, मैंने बस इतना ही बोला उसका, हेलो। वो डेफिनेटली मुझे बोलेगा हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, ऐसा ही कुछ बोलेगा। अब उसने ये जो नेक्स्ट जो रिस्पॉन्स है, इसको मैं रिस्पॉन्स बोल देता हूं। ये जो रिस्पॉन्स इसने मुझे दिया, ये इसने जनरेट करा है या प्रिडिक्ट करा है? प्रिडिक्ट मतलब अंदाजा लगाया है। आंसर इन दी चैट। अभी लत्ते पटने वाले हैं यहाँ पे। राजन देखियो तू। जनरेट, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट, जनरेट, आई थिंक जनरेट, जनरेट, ओके दैट्स गुड। जनरेट किया है, ओके। चलो, गलत। कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो टीचर्स बता नहीं पाते हैं, उनका सेंस वही होता है। मैं एकदम सिंपल टर्म में इस चीज को रखता हूं। मुझे भी इस बात को समझने में बहुत ज्यादा अजीब लगा था, और मेरी भी बहस हो गई थी जीपीटी से ही, जब उसने मुझे बताया था। ये जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं, एलएलएम, इनकी फुल फॉर्म क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मॉडल तो हम पहले भी सुनते आते थे, मशीन लर्निंग मॉडल वगैरह। मॉडल यानी कि कोई भी इस तरीके का कोड, या कोई एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड जो कि कुछ प्रिडिक्ट करने के काम आ रहा है। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, जो कुछ भी डिसीजन मेकिंग के काम आ रहा है, उसको मैं एक मॉडल बोल रहा था। मशीन लर्निंग मॉडल है, जो बेसिक एग्जांपल रहते थे। लैंग्वेज, जो कि हम अभी यूज कर रहे हैं। और लार्ज लैंग्वेज से मतलब है जो कि किसी भी तरीके की भाषा को समझ सकता है। एक बेसिक इंसान के लिए, आई मीन एक सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए, इतनी बात आई गेस इनफ है। इससे ज्यादा आप जाकर पढ़ लेना, ठीक है? अब ये जितनी भी एलएलएम है ना, ये क्या एलएलएम, जैसे कि एक एग्जांपल दूं तो चैट जीपीटी, एक एग्जांपल दूं तो जेमिनी, ये सारे के सारे एलएलएम्स का पार्ट है। ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ डेटा पर ट्रेन हुए हैं, यानी कि इनको मैंने पहले से कुछ डेटा दे दिया है। एलएलएम का बेस्ट एग्जांपल अगर लूं, मैं बोल सकता हूं एक बेबी। ये वो बेबी नहीं है जो तुम्हें रात को मिलती है, ये एक्चुअल बेबी है, छोटा बच्चा। कैसे? भाई साहब, ये जहां रहता है, ये वही भाषा सीख जाता है।
एक बेबी अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है, लेट्स से नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ है, तो वो हिंदी बोलेगा। कौन सी हिंदी? लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। वो अमेरिका में पैदा हुआ है, वो इंग्लिश बोलेगा। वो चाइना में पैदा हुआ है, वो चाइनीज बोलेगा, अगर वो चाइना में ही रह रहा है तो। राइट। सेम केस हमारे मॉडल्स काम करते हैं, जितने भी जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं। अब हमें ऐसा लगता है जब भी हमने इनसे कुछ बोला तो ये उसके बेसिस पे मेरा रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। ये वर्ड्स को प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टर्म। लेट्स से व्हेन आई एम राइटिंग हेलो, देयर आर लॉट ऑफ बैक एंड वर्किंग बिहाइंड दिस, जिसकी मदद से उसे समझ में आता है कि अब मुझे अगला टर्म हेलो बोलना है। अच्छा, हेलो के बाद अगला टेक्स्ट क्या हो सकता है? हाउ हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? मे हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? आई हो सकता है, हेल्प हो सकता है, यू हो सकता है, और क्वेश्चन मार्क हो सकता है। ये जितना भी है, ये जनरेट नहीं कर रहा है, टेक्निकली ये इसको प्रिडिक्ट कर रहा है। अब क्योंकि ये प्रिडिक्ट होने के बाद उसे दिखता है कि इनका प्रिडिक्शन सबसे हाईएस्ट है, यानी कि सबसे बढ़िया लग रहा है प्रिडिक्ट होने पर, तो इसी को हम बोल देते हैं अपना रिस्पॉन्स, जो कि लास्ट में मतलब जब हमारे पास आता है तब हमें लगता है कि ये रिस्पॉन्स जनरेट हो चुका है, विच इज टेक्निकली नॉट रॉन्ग। हाँ, जनरेट हुआ है, बट रियलिटी ये प्रिडिक्ट हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं और इसका एक लेमन टर्म्स में एग्जांपल लूं, मे बी किसी को शायद समझ में ना आया हो, तो इसको ऐसे समझ सकते हो, हम सबने जब इंग्लिश बोलने की पहली बार प्रैक्टिस करी थी ना, तो हम जैसे जब इंग्लिश का पेपर देते हैं, तो जो सेंटेंस देखने में से फील सा आता है कि हाँ यार यही सही होगा, हम उसी को मार्क करके आ जाते हैं। कभी करा है हम? मतलब फीलिंग आती है इंग्लिश में कि हाँ भाई यही वाला आंसर सही होगा, जो सुनने में या बोलने में अच्छा लग रहा होता है। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहीं पर ही बोलूं, हाउ माइट आई हेल्प यू, और मैं बोल दूं हाउ मे आई हेल्प यू, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे चेक बॉक्स लगा दिया जाए ना, तुम इसी पे टिक करोगे। क्यों? बोलने में अच्छा लग रहा है। ये प्रिडिक्ट किया है तुमने। राइट। बिल्कुल ऐसे ही काम एलएलएम मॉडल्स में भी होता है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, मेरे पे और 10 एग्जांपल। ये भी अभी ऑन द गो आ गया, पता नहीं कैसे। क्लियर है इतनी बात? आगे कंटिन्यू कर लूं? अरे जल्दी बोलो, भाग लो। आया ना? शानदार। ये चल, अगली बात सुनो, अगली बात सुनो। अब मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि ऑब्वियसली यार, मैं जीपीटी पर जाकर, जेमिनाई पर जाकर, परप्लेक्सिटी, ब्लैक बॉक्स, ये जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं, एआई मॉडल्स हैं, मैं इनके पास जाकर प्रॉम्प्ट दे सकता हूं, उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स आ सकता है। नो इश्यूज इन दिस, ये बहुत इजी है। बट मैं चाहता हूं कि ये रिस्पॉन्स मेरी वेबसाइट पर आ जाए। सवाल, सर जी आप आगे करेंगे क्या? मतलब फायदा क्या है? तो जरा मेरे को एक बार बताओ, आप लोगों के पास चैट बॉक्स अवेलेबल है, आप लोगों ने अभी तक कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं? अगर आज तक कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो किस किस तरीके के बनाए, एक बार जरा चैट बॉक्स में बताओ। कोई माइक ऑन करके बोलना चाहे तो बता सकता है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, वो तो मैंने बनवा दी। एआई असिस्टेड पर्सनल असिस्टेंट, ये वो तो नहीं है लाइब्रेरी कोड विद एरी मैनेजमेंट वाला? सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। उज्ज्वल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बेसिक वेबसाइट ऑफ मेडिसिन डिलीवरी। उज्ज्वल, ये वो तो नहीं कोड विद एरी वाला जो इफ एल्स कंडीशन पे चलता है? रेस्ट्रो मेन्यू, ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलो, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक प्रोजेक्ट बोलता हूँ, फुल स्टैक चैटबॉट, ये कौन है? वर्शिट मेक्स अ फुल स्टैक एंड चैटबॉट पर्सनल असिस्टेंट वेबसाइट फॉर टाइल्स कंपनी, डायबिटीज प्रेडिक्ट वेबसाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट्स गुड। पोर्टफोलियो म्यूजिक वेबसाइट रिपोर्ट, वेरी नाइस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या बना सकते हैं। दिमाग में ऐसे ही आ रहा है अभी रैंडमली, मतलब कहीं से भी आ जाता है। जस्ट इमेजिन 10 लोग हैं, उन 10 का इंटरव्यू हो रहा है।
जिनमें से 10 के 10 ने प्रोजेक्ट बनाए फुल स्टैक के, 9 के पास है लेट्स से पोर्टफोलियो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बहुत मतलब डिफिकल्ट होते हैं यार, इनमें कितना सारा काम करना होता है। ठीक है, लेट्स से किसी कोई ई कॉमर्स बनाई है मैंने, है ना, कोई रिपोर्ट के लिए वेबसाइट बनाई है मैंने, एंड अ लॉट मोर स्टफ। और एक बंदा है जिसके प्रोजेक्ट का जो टाइटल है ना, वो लिखा हुआ है एआई गॉड, या लिखा हुआ है एआई फाइनेंस सपोर्ट सपोर्टर, या मैं कह सकता हूं थोड़ा बेटर नाम दे देते हैं इसको, एआई फाइनेंस मैनेजर, एआई बैंक मैनेजर, इस तरीके का कुछ। अब तुम बताओ, हो सकता है इन लोगों में इस बंदे से ज्यादा स्किल हो, लेकिन प्रेफरेंस एक बार में देखते ही, रेज्यूमे देखते ही किसकी तरफ जाएगी मेरी? क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है, भले ये बहुत गंदा बनाओ, भले ये बहुत गंदा बनाओ, लेकिन मेरी नजर कहां जाएगी? तुम खुद से सोच के बता दो, इन 9 पर या इस एक पर? आई गेस ऑब्वियस है, बिल्कुल ऑब्वियस है। मतलब हम लोग जितने भी इंटरव्यूज लेते हैं, मैं अभी तक मतलब मैं सुबह भी 2 इंटरव्यू लेकर आ रहा हूँ, बच्चे ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं जिनको देखकर सर पकड़ने का मन करता है, क्या कर रहे हैं। एक लेकर आया टू डू, वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, जेन्युइनली बोल रहा सर वो मैंने ना ईयर बैक लग गई थी मेरी इस वजह से, पता नहीं क्या क्या, कमिंग बैक। अब ऐसा ही कुछ बनाते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, या चलो बाद में बताऊंगा, याद दिला दे रहे, कहानी सुनानी है, याद आ रही है अभी। इधर आता हूँ, सबसे पहले चलते जेमिनाई पर। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बिल्कुल यार, इट्स नॉट इवन अबाउट क्वालिटी अक्षित, इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। उसको पता है कि उसके दोस्तों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो क्या है, भले ही वो बहुत ज्यादा हो, मतलब उसको 6-7 महीने लग गए हो, और जो हम बनाने वाले हैं वो शायद 1 हफ्ते में बन गया हो, बट इम्प्लीमेंटेशन कैसी है, क्रक्स क्या है, मजेदार क्या चीज है। अब इधर मैं बोलता हूँ, लेट्स से एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ अस बिलीव कि जो होली बुक्स होती हैं, जैसे मैं हिंदू हूं तो आई वुड बी सेइंग नो ऑफेंस फॉर टू एनीवन, बट अगर मैं बोलूं तो जैसे मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि भागवत गीता, एग्जैक्टली भागवत गीता में संसार के सभी सवालों का जवाब है। मैं इस बात को बहुत डीपली बिलीव रखता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी हुई है। ठीक है, कोई अगर किसी और रिलीजन का है, सो डेफिनेटली दे कैन बिलीव ऑन दैट, दे शुड बिलीव ऑन दैट, राइट? भागवत, बाइबल, कुरान, ठीक है, मतलब हम सभी यही मानते हैं कि हमारी जो होली बुक्स होती हैं, इनमें जो लिखा हुआ है दैट इज 100% ट्रू। वो खुद उस कॉस्मिक पावर के थ्रू कहा गया है, जिसको हम गॉड बोल देते हैं, राइट? मैं भी इस बात को बिलीव रखता हूँ। कौन कौन ऐसा ही है मेरे साथ? कोई अगर गॉड में बिलीव नहीं रखता है, दैट इज आई एम नॉट यूजिंग दिस टर्म गॉड, आई एम सेइंग कॉस्मिक पावर। ऐसे ही मानते हैं, मैं भी मानता हूँ भाई। मैं तो मतलब वृंदावन वासी हूँ, तो मेरे को तो ज्यादा ही कुछ शौक है इसका। मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाता हूँ, जस्ट इमेजिन, एक ऐसी वेबसाइट बनाता हूँ जिसमें कि खुद लॉर्ड कृष्ण, खुद हमारे कान्हा आकर हमें बताएंगे कि क्या दिक्कत मैं कर रहा हूं, कहाँ मैं गलत हूं, यानी कि एक तरीके से मेरी डांट लगाएंगे। बेसिक बात ये है, जैसे कि मेरी चिट्ठी उनके पास गई हो। एक एग्जांपल लेते हैं, यू आर लॉर्ड कृष्णा, आई हैव जस्ट सेंट यू अ मैसेज अबाउट the problems about the problem I am facing in my life, based on the context of Bhagavad Gita. Give me the response, give me the solution as the Lord Krishna. Use simple Hindi terms for the response. My problem is, let's say एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम लेते हैं,
जो कि टीनेज में हम सभी ने फेस करी होगी राजन, शायद अभी भी करते हो, कि जब बच्चा होता है ना ऐसे 14 टू 20 की एज का, 14 टू 21 22 की एज का टीनेज वाला जो टाइम होता है बेसिकली, हम सबको ऐसा लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, हमारे पेरेंट्स गलत है। मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी क्या? ओह थैंक यू लॉट। ठीक है, हम सबको ऐसा लगता है जैसे हम जो सोच रहे हैं वही सही है, हमारे पेरेंट्स गलत है। और इसका बहुत कॉमन रीजन क्या होता है? हम अपनी बात उन्हें समझा नहीं पाते हैं। ये सबके साथ होता है भाई, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, सबके साथ होता है। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं भाई वो सही थे। वो एक लाइन है ना जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ उज्जवल दैट्स नाइस, बिल्कुल हो सकता है वो अंगार बैच में ही पड़ी हो, क्योंकि हम लिंक्डइन पे डलवाते रहते हैं। चलो, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, मेरी मेरे पापा से बहुत लड़ाई हो रही है आजकल, मैं क्या करूं, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मम्मी भी उन्हीं की साइड लेती हैं। लेट्स एक सिंपल सा कोई ले लेता है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। मुझे ऐसा लगता है हिंदी में नहीं आएगा, उसके लिए अलग प्रॉम्प्ट होता है जनरली। अरे भैया बस। हे प्रियवत्स, तुम्हारा संदेश मुझे मिला, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा और इस उलझन को देख रहा हूँ। यह देखकर मुझे दुख होता है कि तुम अपने ही घर में अपने माता पिता के साथ एक युद्ध लड़ रहे हो और स्वयं को अकेला पा रहे हो। यह तुम्हारे जीवन का एक छोटा सा कुरुक्षेत्र है और तुम एक अर्जुन की तरह उलझन में हो। घबराओ मत, सुनो मैं क्या कहता हूँ। परिस्थिति को समझो, व्यक्ति को नहीं। महाभारत का एग्जाम्पल, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। एंड लॉट मोर थिंग, कल्याण हो। राइट, मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन, मेरे को यहाँ पर सिर्फ मैंने बहुत छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है एंड व्हाट इज द आउटपुट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट। समझ नहीं आ रहा सर। हसन क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे को बता। माइक ऑन कर, मेरे को बता कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ फंस गया। ओह ओके, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी। हसन लेट मी नो। अच्छा ये हिंदी समझ में नहीं आ रही क्या? अरे भैया वो डिपेंड, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्रॉम्प्ट यू आर गिविंग। राइट, चलो ठीक है मैं वापस आता हूँ। जरा एक बार चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं साथ के साथ, देख लो मेरी कोई औंधी पौंधी से चैट तो नहीं ओपन यहाँ पे। नहीं भाई, सब सही है। What I'm going to do is a very simple task. Give me an HTML page having the theme of God means peace and simplicity. It should, oh, my bad. It should have an input field where I will be giving the input and then will fetch the response from Gemini API. Make the page accordingly and have the stunning UI and responsive as well. I'm not going to do all this shit by myself, obviously. 2 दिन हो चुके हैं भाई HTML CSS सीखे। And I personally believe कि ये मेरा काम ज्यादा अच्छा करेगा। आंसर आ चुका है, देखते हैं। ओह, सर इसका प्रॉम्प्ट दिखाने पर क्या डाला था? मैं भेज देता हूँ, चैट बॉक्स में भेज देता हूँ। ये नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो बेटा, बहुत काम आती है। एंड इट्स लुकिंग गुड यार, मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें कुछ दिक्कत है।
एक बार बस क्लाउड कोड देख लेते हैं कि इसने क्या करा है। इसने तो बहुत ही बड़ा कोड दे दिया भाई। इसने तो पूरा मतलब भाई इसने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया है। नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं। आई एम हैप्पी विद दिस वन। दिस इज गुड। डिवाइन विजडम, मैं इसको डिवाइन विजडम तो नहीं बोलना चाहूंगा। लेट्स नेम इट एज, व्हाट शुड वी नेम इट? चलो ठीक है, डिवाइन विजडम ही ठीक है। यही चेंज करें। पार्थ। ओह, कान खोलकर सुनो पार्थ, दैट वन। ठीक है, चलो फिलहाल मैं इस तरीके से इसको कुछ रख दे रहा हूँ। Seek guidance. I'm not interested in having this H2 field. This much is good for me. अब देखो जरा, it has already given me this uh, function of JavaScript. Yes, which is again constant fetching the query, whatever I'm giving to it. I've already talked about this yesterday. Inner HTML, it's changing the text of it. Try. This is the exceptional handling. अब ये async await भाई, अगर जेसन के ऊपर ही पूरा सेशन रखने लग गए तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा सिंपल रखूंगा। All I have to do is to change my API key here. To fetch it, simply go to aistudio.google.com, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, Gemini API की एक वेबसाइट मिल जाएगी। And then the task is very simple. Go to this, go to Google AI Studio, get an API key, create an API key, project. I'm just doing this, creating. This is giving me an API key. Copy this and paste it here. Later on, obviously, I'll change it. कोई भी इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। And let's see if this is working. मुझे नींद नहीं आ रही है। I hope there is no error in this. मुझे माफ करना, मैं डॉक्टर नहीं हूं और मैं मेडिकल सलाह नहीं अरे बकवास कर रहा है ये तो। सी, थोड़ी सी हम लोगों को इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब जरा समझना। Now this is the part which I actually want you people to understand what I'm trying to do. Just a sec. Hmm. In this query field, I'm fetching this query here in this term, in this variable query, which is a string, a text. Let's say the moment I'm entering a query here, hello. That's it. That's all I'm giving the input to this. To Gemini, this is the only thing which will be sent. Right? Gemini will get this query as the prompt. This is not what I actually want. मेरे पास तो मेरा prompt है. Right? I do have something in my mind. Prompt plus, exactly, correct. Copying this prompt. What I will do here, I will create a new variable, const prompt equals double quotes, this thing. Right? This is the prompt. Now the last line which I'm going to do here is my query is colon, and then at the end plus query. This query is what user has sent. So the final thing which I will be sending to Gemini would be your Lord Krishna and this complete prompt. My query is whatever user is saying there. Is this much is clear? Just tell me if this is clear to you. Yes, no, maybe, +1, -1. Answer in the chat, baby. Yes. शानदार। अभी तुम देखना तुम्हारे दोस्तों की कैसे जलेगी अभी।
अनंता नो सर, एक बार अनंता माइक ऑन कर। यस सर। कहाँ पे भटक गए? सर ये प्लस क्वेरी वाले में यहाँ भी हमने ओके ठीक है। आपको पता है हम दो स्ट्रिंग्स को, अच्छा स्ट्रिंग टर्म पता है व्हाट इज अ स्ट्रिंग? नो सर। ओके, टेक्स्ट, इफ आई एम सेइंग दैट समथिंग इज अ टेक्स्ट, यस सर, दैट आई नो। दैट यू नो। ठीक है, प्रोग्रामिंग की भाषा में इस टेक्स्ट को बोलते हैं स्ट्रिंग्स, यानी कि वट एवर आई एम राइटिंग इन दीज डबल कोट्स और इन सिंगल कोट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी इस वक्त ये वाली जो पूरी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको टेक्निकल टर्म्स में मैं बोलूंगा स्ट्रिंग, राइट? यस सर, वो एक्चुअली मुझे स्ट्रिंग्स तो पता है, मुझे लगा आपने बोला स्ट्रीम्स। सॉरी। नहीं नहीं, स्ट्रीम कहाँ से आ गया भैया? मैंने पता बोला नहीं। स्ट्रिंग। अब या स्ट्रिंग्स में कोई बात नहीं, अब स्ट्रिंग्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कंकैटिनेशन। आसान भाषा, दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अनंता अग्रवाल, यस सर। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डी के, हम्म। राइट? तो वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। द फाइनल प्रॉम्प्ट विल बी सेंड टू द जेमिनी वुड बी ये पूरे की पूरी स्ट्रिंग प्लस जो यूजर ने भेजा है वो। If in an interview someone is asking you what is happening here, string concatenation, we are joining two strings. Make sense? यस सर। Concatenate and replicate, बिल्कुल। सर एपीआई कैसे फेच किया एक बार फिर से बोल दीजिए प्लीज। बता दूंगा समीक्षा, अभी बता दूं, बट फिलहाल अब देख तू मजे की चीज देखिए अभी हुआ क्या। इतना कर दिया, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दिस क्वेरी हियर to this response, I am fetching to this response instead of sending the query. Now the thing which will be sent to this Gemini on this URL would be this prompt. और उसके बाद ये कुछ रिस्पॉन्स को फेच कर रहा है डेटा नाम के वेरिएबल में, उससे आउटपुट निकाल रहा है और उस आउटपुट को फिर रिस्पॉन्स डिव में चिपका दे रहा है। और अगर कोई एरर आता है, एरर फेचिंग। देखते हैं, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कुछ नहीं ऐसे करता रहता हूं मैं। हे प्रिय प्रियतम, तुम्हारा संदेश पाकर मुझे दुख हुआ। नींद ना आना और चैन न मिलना ये कष्टदायक अवस्थाएं हैं, परंतु भाई ये बहुत ज्यादा हैवी हिंदी है। गीता को उपदेश याद रखो, कर्म में लग्न रहो, फल की चिंता मत करो, तुम्हारा दुख मन में शांति। भाई शानदार, शांति और प्रेम से कृष्ण। आई मीन हाउ क्यूट इट इज यार। लेट्स से थोड़ा सा चेंज करते हैं। बेस्ड ऑन नॉट भागवत गीता, वी कैन से लाइक कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाइबल, यू आर गॉड। आई एम नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, विच इज ट्रू। नींद उड़ चुकी है भाई। हे प्रिय आत्मा, ओके। तुम्हें शांत संगीत सुनना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए। दैट्स रियली नाइस यार। ठीक है, दैट्स गुड एक्चुअली। अब क्योंकि अगेन दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉम्प्ट आई एम सेंडिंग, मैं इस प्रॉम्प्ट को और ज्यादा एनहांस करवा सकता हूं। सिंपली आई हैव टू गो टू चैट जीपीटी एंड सेइंग इम्प्रूव दिस प्रॉम्प्ट। बस, मैं ज्यादा मेहनत करता भी नहीं भाई, आलसी हूं मैं। पता नहीं जीपीटी बदतमीज हो गया है, पता नहीं क्या करता है। छोड़ो, लीव इट। आई नो दिस इंग्लिश, दिस मच इंग्लिश एटलीस्ट, आई कैन इम्प्रूव दिस माई सेल्फ। ठीक है, अभी तक की बात में अगर जरा सा भी आप लोग को डाउट हो तो मुझे बताइए। हाँ या ना? पब्लिक -1 मतलब डाउट है?
अगर है, नो डाउट, ऑल क्लियर, +1। यार आंसर ना देने वालों से घिनौनी नफरत है मुझे। नो डाउट, ओके ओके डियर, दैट्स गुड। एपीआई, एपीआई, हाँ। अरे तो बड़ा सिंपल है, गूगल पे जाना और सर्च करना जेमिनी एपीआई की, बस इतना सर्च कर लेना। एक वेबसाइट मिलेगी, गूगल जेमिनी, ये एआई स्टूडियो वाली, ठीक है। कहोगे तो मैं लिंक भेज दूंगा डायरेक्टली चैट बॉक्स में। इधर एक बहुत ही सुंदर सा बटन है, क्या प्यारी सीएसएस है, गो टू गूगल एआई स्टूडियो, क्लिकिंग ऑन दिस, ये वेबसाइट आ जाएगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और here is the link of that website, right? Now how to use this AI studio better, वो हम कभी और बात करेंगे। ठीक है, go to this get API key and then rest of the things are quite easy for you people, you are techies. Create an API key, select a project here and create it, that's it. If you're asking me this code, this will be sent in the WhatsApp group, from there you can fetch it. One doubt, if we use someone else's name instead of Lord Krishna, then will the output will change or not? It depends on the prompt. It completely depends on the prompt you are giving. Let's say अगर मैं यहाँ पर change कर दूं, मैंने लॉर्ड कृष्णा लिखा, मैंने यू आर गॉड लिखा, राइट। अगर मैं सिर्फ इतना टर्म चेंज कर दूं ना, आई डोंट वांट द रिस्पॉन्सेज इन हिंदी, मेरा रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगेगा जैसे, अच्छा गिव मी द सॉल्यूशन, ये लाइन भी हटा देता हूँ, गिव मी द सॉल्यूशन एज द यू नो व्हाट डू वी से, रिप्लाई टू माय लेटर। मैंने बस इतना लिख दिया कि मुझे जो रिस्पॉन्स मिले वो एज ए लेटर मिले, जैसे मेरे पास भगवान की चिट्ठी आई है, काइंड ऑफ दैट। लेट्स सी, अब थोड़ा सा हाल चेंज हो जाएगा। आई एम गेटिंग मोर एंड मोर एंगर इश्यूज, cause of which आई एम लूजिंग माय फ्रेंड्स। जस्ट ऐसे ही कुछ भी, माय चाइल्ड, नाउ सी, in fact it is giving me the terms from the Bible, my father in heaven. I mean, this is all up to you how you are dealing with it, right? और अगर ये बात समझ में सर अपलोड कैसे करें वेब पर, बताता हूँ। अभी तो जेमिनी प्रो फ्री है, तो आप कुछ और हैक्स एंड यूजेस बता सकते हो। उज्जवल, जब जेमिनी फ्री नहीं था उस टाइम पर भी ऐसे ही होता था। चैट जीपीटी की एपीआई की बहुत बदतमीज है, क्वेरी हैज बाइबल इन इट। हाँ, सो व्हाट, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग ना। शोभा, दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्रॉम्प्ट आई एम गिविंग। मैं इसको जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। मैं एक कहानी सुनाता हूँ तुम लोगों को। ऐसा ही एक सेशन ले रहे थे हम लोग एक कॉलेज के अंदर, जिम्स, दिल्ली का एक कॉलेज है, वहां पर हमने यही सेम चीज करवाई थी। एंड एक लड़की थी, मुझे नाम तो नहीं याद अब उसका, उसने मुझे बाद में कांटेक्ट किया सेशन के 3-4 दिन बाद। मैं यही चीजें बता रहा था वहां पर, ऐसे कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स जिनसे आप अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, थोड़ा सा फ्लेक्स मार सकते हो, है ना। आफ्टर 3 डेज उस लड़की का मेरे पास टेक्स्ट आता है, उसने बोला सर आपको कॉल कर सकते हो। मैंने बोला कर लो भाई, क्या दिक्कत है, बता बहन क्या हुआ। शी कॉल्ड मी एंड सेड सर 4 months ago my father died। और आपका जब मैंने सेशन लिया तो उसके बाद मुझे कुछ आइडिया आया, और उसने एक लिंक मुझे भेजी, एक व्हाट्सएप पर लिंक आई। उस लिंक में था, ऊपर लिखा हुआ था जैसे ऐसा ही कुछ कुछ था, इंटरफेस बहुत सिंपल था, ऊपर ऐसे लिखा हुआ था क्या हुआ मेरी बेटी को, बस इतना लिखा हुआ था, व्हाट हैपेंड टू माय डॉटर। आप यहाँ पर कुछ भी लिखो, पापा मुझे आपकी याद आ रही है।
the answer she was getting was damn exactly like how her father used to talk to her. And I was stunned कि ये तो नहीं सोचा था मैंने कि कोई ये बना सकता है। आई मीन लुक एट द क्रिएटिविटी लेवल। समझ में आ रहा है? मतलब गूजबम्स आ जाते हैं मैं जब भी उस चीज को सोचता हूँ। और वहां से मेरे दिमाग में भी आइडिया आया था, बहुत ही समाधान है कि हाँ यार ये कुछ क्रेजी चीज है। गेटिंग द पॉइंट। नाउ ऑल आई हैव टू डू, मैं क्या हुआ, सिक्योर बना देता है भैया, गीता प्लस बाइबल कुरान गुरु, हाँ ठीक है, सेक्युलर, बिल्कुल उज्जवल, मैंने क्या कहा, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, दैट वाज माय कॉन्टेक्स्ट, इट्स योर कॉन्टेक्स्ट, ऑल यू वांट टू डू। अरे मैं तो कह रहा हूँ तू ड्रॉप डाउन मेन्यू दे दे भाई, बताओ कौन सी होली बुक से सुनना चाहोगे, राइट? ये कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज ऑल प्रॉम्प्ट। अब मैं इसकी मदद से जो चाहूं वो बनवा सकता हूं। दिस इज व्हाट हैपनिंग। मेरी ही वेबसाइट पर चैट जीपीटी आ चुका है, मेरी ही वेबसाइट पर एक एलएलएम आ चुका है। अब तुम्हारे दिमाग में अगर आइडियाज फट रहे हैं तो जल्दी से मुझे बता दो क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं। कॉपी नहीं करूंगा, मेरे से मेरे ही आइडिया एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे फिलहाल तो। क्या क्या सोच पा रहे हो कि अब इस सेशन के बाद क्या बनाना है हमें? वी आर नॉट गोइंग टू बिल्ड एनी टू डू एप्लीकेशन और ई कॉमर्स काइंड ऑफ स्टफ, नो, वी हैव अ लॉट मोर टू डू देन दैट। सर जनरेटिव एआई के बेसिस पे कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, और क्या था भाई, वही तो बता रहा हूँ। है ना? मतलब कुछ ऐसे आइडियाज आ रहे हैं क्या बना सकते, जैसे मैंने एक बताया, एआई बेस्ड गॉड, एआई गॉड, एआई बैंक मैनेजर, एआई फाइनेंशियल एक्सपर्ट। एआई बैंक मैनेजर का आइडिया बच्चे ने मेरे को दिया था, क्योंकि मैं खुद मानता हूँ इंडिया में बैंकिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स है। गवर्नमेंट के पता नहीं कितने तो तरीके के खाते हैं। एआई बेस्ड माई सेल्फ इन पैरेलल वर्ल्ड, हाँ बिल्कुल। एआई पंडित, ये बिल्कुल बन रहा है, मतलब हमारी टीम बना रही है इसको, स्टूडेंट्स की। लिप सेक्शन सर, कॉपीराइट जैसा कुछ आया सकता है क्या? क्यों आएगा विशाल, ऐसा कुछ नहीं होता। एआई जोड़ी मैचर, एआई क्रिप्टो, बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन वी हैव एन नंबर ऑफ आइडियाज, देयर इज नो लिमिट एट ऑल। अब तुम्हारे दिमाग की खुरापात है, तुम क्या सोचते हो, क्या बनाते हो, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट द डिप्लॉयमेंट पार्ट, इट्स क्वाइट इजी। ऑल यू हैव टू डू, मैं फिलहाल एक बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आई वोंट टेक मच टाइम। गो टू वर्सल, VERCEL, log into this, हाँ क्या बात कर रहा है, क्या हो गया इसको? ओके हो गया। ये एआई क्रिप्टो का आइडिया समझा मेरे को यार अनुराग, क्या समझ, मतलब तू क्या कहना चाह रहा है इससे? A person which oppose your decision and makes us explore all different kinds of possibilities before making and kind of decision. आशीष, दैट्स रियली नाइस। तो एआई को एआई से ही अपोज करवा रहा है, शानदार भाई। ये वर्सल बदतमीजी क्यों कर रहा है? ये ऐसा क्यों कर रहा? नेटलीफाई पे जाना पड़ेगा क्या? कोई बात नहीं, नेटलीफाई, ये भी एक वेबसाइट ऐसी है। पसंद आती नहीं है मेरे को ज्यादा, क्योंकि बहुत बोरिंग है इसका इंटरफेस।
Adding new project, import. Do I have the upload option here? Netlify drop. I just need to drop that file. Which is better to deploy Vercel or Netlify? यार I always use Vercel Netlify मेरे को मतलब इसका इंटरफेस बहुत बोरिंग लगता है पता नहीं क्यों मतलब है कुछ मुझे नहीं पसंद आता है जिसको आता है भाई तुम कर लेना नो ऑफेंस अगेन पर्सनल चॉइस मैंने तो एक ही फाइल के अंदर अपना शानदार प्रोजेक्ट बना लिया तुम कब बना के दिखा रहे हो प्लीज ड्रॉप अ फोल्डर चल ले भाई तू फोल्डर ले ले published okay I got it yep try this out guys if you can open it within seconds it's deployed मैंने क्या करा थोड़ा सा फास्ट हो गया आई गेस मैं नेटलीफाई पर गया लॉग इन करा टेकीज हो इतना बहुत इजीली कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करा है मैंने दैट्स इट एंड आई गॉट दिस लिंक आर यू एबल टू एक्सेस दिस लिंक यस अब ट्राई करके देख लो भाई इट्स अप टू यू विद इन फ्यू मिनट्स नेटलीफाई हैमबर्गर आईडी डिस्ट्रैक्टेड देयर कलर एंड ऑल Piyush, I'm not getting what you're trying to say. Update? Vishal, what kind of update? अच्छा अगर हम इस वेबसाइट में कोई अपडेट करते हैं तो वो कैसे यहाँ पर शो होगा ये कहना चाह रहा है विशाल changes apply Vishal I'm not getting you please try to talk to me in English or Hindi not in crypto this encrypted messages I can't understand changes apply dude for that we मतलब I majorly use GitHub only I hope you have heard about this GitHub this website GitHub and if not you should stop your breathing and first create an account here as a techie this is as important अगर अकाउंट पहले से है तो तेरे को पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है अब भाई नेटलीफाई सर इट इज डिफिकल्ट टू लिंक VS कोड विद VS कोड हाँ क्या इट इज डिफिकल्ट टू लिंक VS कोड विद VS कोड ये क्या हो रहा है एम आई वेरी लेट यस यू आर वी आर अबाउट टू सॉरी आई वांट टू से राकेश, VS कोड विद गिटहब सर मैं ये कह रहा हूँ VS कोड और गिटहब को लिंक करने का भाई तू कपड़े सुखा गया पहले ठीक है यार क्या प्रॉब्लम आ रही है मतलब कहाँ कहाँ इशू आ रहा है उस चीज में मेरे को बता कोई स्पेसिफिक पार्ट हो लिंक ओपन नहीं हो जनरली जो प्रॉब्लम आती है वो यही होती है कि नीचे वो जो होता है ना साइन इन वाला बटन देता है वो VS कोड उस पर क्लिक करते हैं पर कोई लिंक ओपन होती नहीं है ये बहुत बेसिक इशू है जो होता है अगर ऐसा कुछ है तो बताओ उसका सोल्यूशन बताओ नो सर वो गर्ल्स के मतलब जैसे समर ऑफ कोड होता है उसके लिए गिटहब मतलब उसका यूज होता है ना गिटहब का नहीं भाई क्या बात कर रहा है GitHub is very different it's okay you guys are connected to us now अभी जब भी मैं रिसेंट में अभी GitHub का एक सेशन लूंगा आई गेस ट्यूसडे को जब मेरे को लेना है वो कम्युनिटी के मतलब एक दूसरे बच्चे हैं उनके साथ जो हमारे साथ हैं ठीक है देयर वी विल ड्रॉप अप द लिंक इन द ग्रुप फ्रॉम देयर यू कैन ज्वाइन ठीक है उस टाइम पे हम 2 दिन में GitHub सीखेंगे ठीक है बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल लड़कियों के लिए या गूगल समर ऑफ कोड गर्ल समर ऑफ कोड के लिए नहीं GitHub इज वाओ ठीक है चलिए अब अगर आप लोगों का कोई सवाल जवाब हो तो मुझे बताइए वरना फिर मैं कुछ और एक लास्ट आखिरी बात बताऊंगा इंटरेस्टिंग सी
Is there any question you want to ask me regarding the project, regarding whatever we have done in these 3 days? हाँ या ना? स्टोरी बता तो दी, वही लड़की वाली थी यार। सर जो एपीआई की है मतलब हम लोग जीपीटी का क्यों नहीं ले सकते? जैसे आपने उसका लिया है, जेमिनाई का लिया है, अच्छा सवाल जीपीटी। है। कौन पूछ रहा है सवाल? किसने पूछा? सर मैंने पूछा। उद्भव। यार सी, चैट जीपीटी की एपीआई पहली बात तो पेड है, एंड द वन विच इज फ्री ना, उसमें तू, हाँ नहीं नहीं, उसमें एक प्रॉब्लम और है जो फ्री ये देते थे। whenever you're trying to use that API key, it will always give you the response that the free quota has been reached, even in fact you haven't used it for a single time। एक बार भी यूज नहीं करेगा तब भी उसमें यही आएगा, कुछ ग्लिच है इनका या क्या इनकी टेक्टिक है पता नहीं। तो है, कुछ लोग बोलते थे कि वो तब से है जब से आपने अकाउंट बनाया वो तब से काउंट करना शुरू कर देता है, बट ऐसा भी नहीं है, मैं वो भी ट्राई करके देख चुका हूँ। क्योंकि चैट जीपीटी जैसा जो जनरेटिव रिस्पॉन्स है वो अभी तक जेमिनाई भी नहीं दे पाता। चैट जीपीटी का देखो ना, वो बातचीत कितने अच्छे से करता है। सर क्लाउड एआई ऐसे का भी पेड है एपीआई? क्लॉड एआई की एपीआई मेरे को पता नहीं है, मैंने यूज नहीं करी। ग्रॉक की है, ग्रॉक की यूज कर ले, वो फ्री है। जेमिनाई की तो यूज हो जाती है, पर जेमिनाई की फील्डिंग सेट रहती है हमेशा। हाँ यार। हेलो भैया, हगिंग फेस की एपीआई का भी सेम इशू है जैसे ओपन एआई का है ना, सेम इशू आती है जब मैं हाँ, यूज करता हूँ तो हगिंग फेस में किस चीज की एपीआई? हगिंग फेस तो मतलब एक प्लेटफॉर्म है गिटहब की तरह। हगिंग फेस में हाँ, तो किसकी एपीआई? उसमें एक्सेस टोकन होता है, तो मतलब हम टोकन लेते हैं, उसके अंदर में मॉडल सेलेक्ट करने का होता है, जैसे कि हम जिस अकॉर्डिंग से अपना ऐप बना रहे हैं वो मॉडल हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें राजन। टेक्स्ट टू स्पीच चाहिए तो हाँ भैया, हाँ हाँ, नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू कर, सही कह रहा है। तो हमें टेक्स्ट टू स्पीच चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट का वो एक मॉडल होता है, वो उसका यूज करना होता है, ओलामा। या फिर एक और होता है जिसका नाम भूल गया मैं, एस से होता है उसका नाम। सही कह रहा है, बहुत है ऐसे तो। तो मतलब ऐसे हाँ बहुत सारे मॉडल होते हैं उसके अंदर, लोग कुछ जो अच्छे मॉडल हैं वो भी होते हैं, और जो लोकल होते हैं जैसे कि कुछ ओपन सोर्स है, लामा हो गया, एंड हम्म तो अभी जेमा गूगल का निकला है, तो उन सब का भी हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम हगिंग फेस हम्म। का एपीआई डालते हैं तो वो काम नहीं करता है, तो फिर वो कोड में गलती है या उसका वो एपीआई वैसा है? जस्ट अ सेकंड। ये वर्षित, ठीक है ब्रदर, गुड लक। ये एक्चुअल में किसी मॉडल के साथ, किसी स्पेसिफिक चीज के साथ इशू हो सकता है, वरना हगिंग फेस कभी भी ऐसा एरर नहीं देता है। मैंने तो आज तक फेस नहीं करा यार। हो सकता है कुछ और रीजन हो, या मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज दी हो तूने टेस्टिंग के टाइम पर ही, बट हगिंग फेस के साथ आई हैवंट फेस दिस प्रॉब्लम सो फार। और मैं क्या मतलब, मैंने जितनों को भी सिखाया कभी नहीं हुआ। मेरे से एक बार अलग से कनेक्ट कर लियो, मेरे को बता दियो। हाँ ठीक है ठीक भैया। है। हाँ वर्षित, you will get the certificate if you are deploying any of the project which we have done in these 3 days on the LinkedIn, in a post tagging the Angar batch. Tagging the Angar batch or me, Angar batch and the DNA community, right? क्योंकि हमें मतलब पता चलेगा ना कौन कितना एक्टिव था, कहाँ था। सर ये मॉडल्स को लेके भी प्रोजेक्ट सिखा देंगे प्लीज? बिल्कुल यार, मेरा तो यही काम है, मैं पैदा इसलिए हूँ। बट अगेन आज तो पॉसिबल नहीं है भाई। आई हैव अ नेक्स्ट मीट एट 8:30। देखो, सी, you have the community, you have the DNA group, start posting the messages whatever you would like to learn। दिखा दो अंगार कितनी है तुम्हारे अंदर। ठीक है, चलिए, let me wrap up this session, but before wrapping up this session I want all of you to turn on your mic, जिनके यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, जिनके यहाँ यस पर सर। बैकग्राउंड कोई नॉइज नहीं है। सर यस कैन यू सर। एक्सप्लेन एक इन इजी लैंग्वेज? आई गॉट सर कंफ्यूज्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है, सर रुक जाओ, एक सवाल आ रहा है अनंता। इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? शी वांट टू नो व्हाट इज एन एपीआई की। विशाल, उद्भव, आयुष, चिन्मय, पीयूष, ऋषि, शोभा, एनीवन? नो सर। नो, ठीक है। सर कोई कैन नहीं आई? है। हाँ प्लीज पीयूष, गो फॉर इट। हाँ भाई, मतलब एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, लाइक
हाँ, समटाइम्स हम हर एक चीज, जैसा अभी सर ने हमें यूज करके दिखाया था गूगल की एपीआई की, तो ये हमारी हेल्प कर देता है किसी और सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, जस्ट टू गेट अ रिस्पॉन्स, हमें जो भी रिस्पॉन्स चाहिए होता है। ओके ओके। और पीयूष, एपीआई की क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सर, एक लिंक हो जाता है जो हमें किसी सर्वर से कनेक्ट कर देता पीयूष है। पीयूष मुझे माफ करिए, मैं तेरे को बीच में रोक रहा हूँ। एपीआई की, एपीआई मेरे को समझ में आ गया, व्हाट इज द की ऑफ एन एपीआई? सर ये एक सेशन टोकन टाइप से हम इसको बोल सकते हैं ना, कि हमारी शानदार। क्या आईडी हम किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। चलो मेरी बारी। अनंता, माइक ऑन कर ले, बातचीत यस करेंगे सर। थोड़ी सी। हाँ, आवाज आ रही है? घर यस है, सर। घर में रहते हो? हम्म। घर में जा भी सकते हो, घर से आ भी सकते हो? यस सर। घर में सामान लेके भी जा सकते हो, घर से सामान लेके भी आ सकते हो? यस सर। अभी थोड़ी सी देर पहले अगर मैं कहूं कि जेमिनाई मेरा घर है या जेमिनाई मार्केट है और ये जो मेरी वेबसाइट थी मेरा घर है, मैं तब से डेटा ले जा रहा हूं, ला रहा हूं। मैं अपने कुछ प्रॉम्प्ट भेजता हूं, कुछ कंटेंट लेकर आता हूं। क्लियर है इतनी बात? यस सर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये काम तो हो पा रहा था इसकी मदद से, ये वाला पार्ट, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट। ये नहीं नहीं, ज्यादा हो गया। इतना पार्ट जो है ना, ये वाला, सिर्फ इतना, इस की को हटा दो, की को हटा दो। ये जो पूरी लिंक है फ्लैश जनरेटिव, जनरेट कंटेंट तक, दिस इज व्हाट द एपीआई इज। यानी कि मेरा मीडिएटर, एक तरीके से दलाल, मैं इसको मतलब अपनी भाषा में दलाल बोलता हूं। ये दल्ला है अपना, जो कि डेटा लेके जा रहा है, डेटा लेके आ रहा है। अब अनंता, जब घर में तू कभी घुसती है और लेट से अंदर घर में मम्मी पापा बैठे हुए हैं, अंदर है, ताला लगा रखा है मेन गेट का, तो उनके पास एक चाबी होनी चाहिए या तेरे पास एक चाबी होनी चाहिए जिसकी मदद से तू घर के अंदर जाएगी या घर से बाहर जाएगी। हाँ है ना? यस सर। बिल्कुल यही वो एपीआई की है कि टू कनेक्ट विद दिस लिंक यू नीड अ टोकन, यू नीड अ सीक्रेट कोड, एक वेरिफिकेशन कोड। दैट इज व्हाट आई कॉल एज अ की। एपीआई मेरा दल्ला है, की क्या है? जैसे वो मूवीज देखी साउथ इंडियन वाली, ऐसे नोट होता है बीच में से फाड़ देते हैं, हवाला जिसको बोलते हैं। 1000 का, लेट से 500 का नोट है यस ना, तो सर। आधा किसी के पास है, आधा किसी के पास है। अब जब दोनों मैच होंगे तभी पैसे का आदान प्रदान होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये एपीआई की वही चीज है। ठीक है, जब जेमिनाई और यूजर दोनों के पास ये सेम की होगी, तभी वो इस लिंक से डेटा ले पाएगा या दे पाएगा। वरना वो बोल देगा नहीं भाई साहब, तुम तो नहीं हो, तुम तो कोई गलत आदमी हो। सर अभी भी समझ में नहीं आया तो बता, हाँ बता। मतलब ये ऐसे करता है कि उसके पास जो सारा डेटा होता है वो हमें भी शेयर कर देता है ताकि हम उसे अपनी वेबसाइट या ऐप में यूज कर पाए। एग्जैक्टली। ओके। स्टिल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज बताता हूँ, मतलब जस्ट तुम लोग बताना। जब मैंने पहली बार एपीआई क्योंकि फील किया था, ऐसे खून में आ जाता है, दिमाग में सवाल आया था कि लेट्स से पेटीएम, बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, एग्जीगो, आईआरसीटीसी, इन सभी के थ्रू मैं फ्लाइट बुक कर सकता हूं, है ना? ऐसा होता है ना, फ्लाइट, ट्रेन, जो भी मेरे को बुकिंग करनी है। पेटीएम के थ्रू भी मैं मूवी बुक कर सकता हूँ, बुक माई शो से भी कर सकता हूँ। ऐसा होता है। अब दिमाग में मेरे एक दिन सवाल आया, यार फ्लाइट में बुक कर रहा हूँ लेट से इंडिगो की, इंडिगो की या एयर इंडिया की, किसी की भी। थोड़ा महंगा एग्जांपल हो गया क्या भाई? मिडिल क्लास के हिसाब से थोड़ा ज्यादा महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, समझते हैं। अब सवाल ये था कि यार इंडिगो अपने डेटाबेस में इन सबको चेंजेस करने दे कैसे रहा है? मतलब भाई मेरा डेटाबेस, मैं किसी को भी ऐसी एरर गैरर को कैसे चेंज करने दूं? ये सवाल आया कभी मन में, या अब जब मैंने बोला तब आया? यस मैं तो जब सर। पहली बार गया था यार, दिमाग खराब हो गया था, यार ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा घर, मेरा डेटा, तू कैसे उसमें चेंजेस कर रहा है भाई? कौन है तू? लेकिन कर पाते हैं। तो मतलब इंडिगो ने अपने
सेंट्रल डेटाबेस का, विच इज मतलब वो तो बहुत ज्यादा होता है, अपने मेन सर्वर का एक्सेस क्या इन सबको दे रखा है? तो मैंने ये चीज फिर पूछी अपने टीचर से, तो टीचर ने बोला अब्बा डब्बा जब्बा, मतलब उसने जो भी बोला मुझे समझ में तो आया नहीं। फिर गए गूगल पे, तो गूगल भैया ने बताया, मतलब तब तो ये चैट जीपीटी शायद नहीं आया था, ये तो 12th फर्स्ट ईयर की बात है। तब दिमाग में, तब उसने बताया कि नहीं भाईजान, यहां होता है एक दरवाजा, और इस दरवाजे में एक छोटा सा होता है रास्ता, छोटा सा एक रास्ता होता है। ये सब ना खुद से डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, इंडिगो ने अपना एक दलाल बना रखा है। ये दलाल है, मैं मेल कम्युनिटी को सपोर्ट करता हूं भाई, ठीक है। इस दलाल का नाम है एपीआई। जैसे मेरे को इंडिगो को बोलना है या पेटीएम ने इस दलाल का नाम फिलहाल हम दे देते हैं, क्या नाम है, दल्लू दे देते हैं, दल्लू। ये अपना दल्लू भाई है, और पेटीएम ने दल्लू भाई को बोला भाई सुन, एक बुकिंग आ रही है, बुकिंग आ रही है अभी अभी। बुकिंग में क्या है, नेम है, अमाउंट है, सीट है, डेट है, टाइम है, फ्लाइट आईडी है, फ्लाइट आईडी है, पता नहीं क्या लिखा हूं मैं, फ्लाइट आईडी। ये सारी की सारी डिटेल्स ये दल्लू भैया अपने लेकर यहाँ पहुंच गए, पहिया पहिया इधर आ गए, और इंडिगो को दे दिया है। इंडिगो, इंडिगो सुन, अभी अभी कुछ डेटा आया है, इसको जरा डेटाबेस में डालियो। इंडिगो ने कहा ठीक है कर देता हूँ। डेटाबेस में एंट्री हो गई, ऑब्वियसली विद एन एपीआई की। पेटीएम को एक एपीआई की मिली होगी, इसको मिली होगी। जैसे जब रैपिडो बुक करते तो एक ओटीपी मांगता ना हमसे कि तुम वहां खड़े हुए हो, 100 लोग खड़े हुए हैं, तुम सही वाले हो, कैसे पता चलेगा, ओटीपी बताकर। बिल्कुल वैसे ही एपीआई की भी काम कर रही है उस वक्त, राइट। अच्छा, अब पेटीएम ने पूछा यार ये तो बता बुकिंग हो गई है या नहीं, तो दल्लू इंडिगो ने दल्लू भाई को बोला भाई डन हो चुकी है। दल्लू भाई इधर आए, वापस पेटीएम के पास गए, इसको बता दिया हाँ भाई हो चुकी है। पेटीएम ने हमें मैसेज शो कर दिया भाई साहब हो चुकी है, बुकिंग हो गई, ठीक है। ये होता है एक्चुअल में हमारे दल्लू भैया का काम, मतलब एपीआई का काम। अभी एपीआई यानी कि हमारे दल्लू भैया सही जगह पर पहुंचे हैं, यानी कि इस पेटीएम के पास एक्सेस है या नहीं, ये काम कैसे पता चलेगा, थ्रू दिस की, भाई हवाला का नोट। अभी भी समझ में नहीं आया अनंता, मेरे पे और 10 एग्जांपल है। सर आ गया। आ गया? यस सर। ड्राइंग तो मेरी भाई, पिकासो मेरी जेब में है। चलिए ठीक है गाइस, आई गेस समझ में आ गया। गुड, नाइस सर। क्या चीज नाइस हसन? अच्छा एग्जांपल, अरे ऐसा ही हूं मैं, क्या करूं बस। चलिए, अब मैं जो बात बोल रहा था वो बोल देता हूं। आप लोगों में से जिसके यहाँ पर भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, वो जरा प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। यस एक बार एक्नॉलेज करते जाओ, यस सर वी आर देयर। यस माइक यस ऑन। सर वी आर Yes, sir, देयर। we are there. शानदार शानदार शानदार, और कोई नहीं है यार, बस इतनी है। यस सर। बहुत बढ़िया। राजन कहाँ है तू? हेलो हेलो। वो हाँ, भैया तेरा बैकग्राउंड नॉइस है ना, शायद नहीं है आ यार। नहीं है। मुझे वो आ नहीं रही है? है, मैंने माइक ऑफ कर रखा है। नहीं नहीं, चलो ठीक है। मैं आप लोगों से फिर से एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि हम लोग जब भी अपना कोई भी सेशन रैप अप करते हैं ना, सो दिस इज माय वे व्हाट आई डू। हम लोग इसी तरीके से रैप अप करते हैं, क्योंकि आप सभी के अंदर वो एक एनर्जी है, एंड आई वांट दैट फॉर यू। इससे मेरा कुछ फायदा नहीं है, ये जस्ट आप लोगों के लिए कि हाँ भाई हमारे अंदर वो एनर्जी भी जिंदा है। एंड इन दी 3 days वॉट एवर वी हैव लर्नड, हमने कुछ नया सीखा, मजा आया। इसके बाद आपको जितनी देर बात करनी है अप टिल 8:30 आप मुझसे कर सकते हैं, बट एक बार जितने यहाँ पर हैं, चाहे नॉइज हो चाहे नहीं हो, एक बार माइक ऑन करके पूछे, मैं पूछता हूं मेरे को जवाब देंगे। क्या तुम्हारे अंदर अंगार है, डीएनए अंगार की पब्लिक? Yes, यस sir. यस Yes, सर। sir. अंगार है? अरे बेशर्मो, अंगार है बोलना अंगार होता है। है। कोई बात अंगार नहीं, है। टेक टू। हेलो पब्लिक, राजन भाई आयुष भाई की डीएनए की पब्लिक अंगार बैच के साथ, क्या तुम्हारे अंदर अंगार है? अंगार है अंगार है। बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच पब्लिक, दिस इज माय टाइम। फिर मुलाकात होगी आपसे कभी, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, सायोनारा और राधे राधे। राधे सर राधे। बात तो कर लो।
हाँ अब बात कर लो, तुम रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।